स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिस्ट्री किसे बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री। और हमने बोला था आपको कि केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जहां हम नॉन लिविंग मैटर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उनके कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उसे हम केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके। और कोई भी मैटर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगे, ये सब डिस्कस करते हैं हम केमिस्ट्री में। ओके। फिर हमने डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, यानी कैसे केमिस्ट्री कैसे कौन सी सिविलाइजेशन में केमिस्ट्री कैसे जुड़े हुए थे, जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन में, यूरोप की सिविलाइजेशन में, और अलग अलग कंट्री की सिविलाइजेशन में किस तरह से केमिस्ट्री पहले से एंशियंट टाइम से जुड़े हुए थे। हमने ये सब डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री कौन कौन से फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं हम, जैसे कि मेडिसिनल फील्ड में हम कैसे केमिस्ट्री को अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे एग्रीकल्चर में हम कैसे केमिस्ट्री को अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से एग्रीकल्चरल फील्ड में केमिस्ट्री जुड़े हुए हैं, इन सब से हमने डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीटर। हम पहले वीडियो में हमने जो बोला था कि केमिस्ट्री हर नॉन लिविंग मैटर के साथ जुड़े हुए हैं। ओके। सो हमारे सामने जितने भी नॉन लिविंग मैटर है उनमें केमिस्ट्री जुड़े हुए हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे मैटर किसे बोलते हैं। मैटर तो दो तरह की होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लेकिन केमिस्ट्री के बारे में, जब केमिस्ट्री में हम किन पर फोकस करेंगे, नॉन लिविंग मैटर पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि लिविंग मैटर में डिस्कस करना ये है आपका बायोलॉजी का काम। हाँ, ये केमिस्ट्री का काम नहीं है, ठीक है। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पर डिस्कस करना, उनके कॉम्पोजिशन, एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है क्या, मैटर। मैटर किसे बोलते हैं। मैटर मतलब हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थ, यानी हमारे आसपास जितने सारे चीजें हैं हम उसे मैटर ही बोलते हैं, जिसका कोई एक डेफिनिट मास है, जिसका कोई एक वजन है, और जो कोई एक स्पेस जिसका कोई एक स्पेस है, एक जगह वो कवर कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर। जैसे कि हमारे सामने अभी क्या है, ये है, ठीक है, मार्कर है, तो इसका तो कोई ना कोई तो वजन होगा, और ये एक स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे कि ये ये स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है, ये स्पेस इसका है। ठीक मेरे सामने है अभी कैमरा है, वो उसका भी एक वजन है, और वो कैमरा भी क्या कर रहा है, एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एक डेफिनिट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर हम डिस्कस करेंगे, अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे सामने एक पानी का ग्लास रखा हुआ है, उसका भी कोई ना कोई तो वजन है, पानी रखा हुआ है, पानी का भी तो एक वजन है, और हम अभी एयर, हमारे आसपास क्या है, एयर है, एयर का भी एक वजन है, और एयर भी या गैस भी एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इन सब चीज़ क्या है, मैटर में आते हैं। तो मैटर का ये आसान भाषा में इसका डेफिनेशन क्या होगा, आसान भाषा 3 Idiots वाला, ठीक है। तो आसान भाषा में हम मैटर के बारे में अगर हम बोलेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, एनीथिंग दैट occupies space and has a certain mass is called मैटर। हम इसे मैटर बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, वाटर बोतल हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, ठीक है, एयर हो सकते हैं, पेंसिल, बुक, मेटल्स, ये सब मैटर में आते हैं, ठीक है। अभी हम एक चीज कंसीडर करते हैं। देखो ये दो, ये क्या लिख दिया हमने, 2, ये लिख दिया 5। अभी आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या 2 ये एक मैटर है, 5 ये एक मैटर है, पदार्थ है। तो अगर 2 ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये 2 क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है,
इसका कोई स्पेस नहीं है और इसका कोई वजन नहीं है, तो ये मेटर नहीं है। ठीक उसी तरह 5, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिखेंगे 5, ये कोई मेटर नहीं है। ठीक है, जैसे पाई, पाई का वैल्यू होता है 3.14, ये भी कोई मेटर नहीं है क्योंकि इसका कोई वजन नहीं है, कोई मास नहीं है और इसका कोई, ये स्पेस में कुछ भी जगह ये कवर नहीं करते। ठीक है, ये सब मेटर नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि 2 पेन्स, 2 पेन या तो 5 बॉल्स, तब ये मेटर है क्योंकि ये पास बॉल को ये आइडेंटिफाई कर रहा है जिसका कोई ना कोई मास जरूर होगा और स्पेस में कुछ ना कुछ जगह ये जरूर ऑक्युपाई करता होगा। तो ये भी मेटर है, ये भी मेटर है, लेकिन सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करेंगे तो ये कोई मेटर नहीं है। अभी समझ में आ गया आपको? ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर। मेटर कितने क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं मेटर को? क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर, देखो क्लासिफिकेशन 2 तरह की होते हैं, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, ठीक है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर, फिजिकली हम मेटर को 3 तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो 3 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये फिजिकल स्टेट है। तो फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करके हम मेटर को 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये है सॉलिड पार्टिकल्स, इनमें गैप एकदम कम है, ना के बराबर है, और लिक्विड में थोड़े बहुत गैप है, और गैस में सबसे ज़्यादा गैप है पार्टिकल्स के बीच। तो सॉलिड में क्या होते हैं, हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। ये सॉलिड जो है इनमें स्पेस नहीं है, तो ये रिजिड है, तो इसलिए इनके डेफिनिट शेप भी है और डेफिनिट वॉल्यूम भी है। लेकिन लिक्विड में क्या है, डेफिनिट वॉल्यूम है लेकिन कोई डेफिनिट शेप नहीं है। अगर आप लिक्विड को ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, अगर कटोरी में रखेंगे तो कटोरी का शेप ले लेगा। ठीक है, और गैस का कोई डेफिनिट वॉल्यूम भी नहीं है और डेफिनिट शेप भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्पेस। सॉलिड में स्पेस एकदम मिनिमम है, ना के बराबर है, तो हमने क्या लिख दिया, मिनिमम। लिक्विड में मॉडरेट है, यानी सॉलिड से ज़्यादा गैस से कम, मॉडरेट, और गैस में स्पेस मैक्सिमम है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ स्पेस मिनिमम है यानी अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, यहाँ मॉडरेट है, और यहाँ स्पेस सबसे ज़्यादा है यानी अट्रैक्शन कितने हैं, मिनिमम है। इन 2 पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन एकदम कम है, इसलिए ये दूर दूर में है। ठीक है, अगर अट्रैक्शन होगा तो चिपक जाएगा। ठीक है, यहाँ जो चिपकता हुआ है ना, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ कैसे चिपकते रहते हैं, क्योंकि आप दोनों में अट्रैक्शन है, आप दोनों का मतलब बिहेवियर, एक दूसरे को आप दोनों क्या करते हैं, बिहेवियर दोनों के मिलते जुलते हैं, इसलिए बेस्ट फ्रेंड के साथ आप कैसे रहते हैं, चिपकते रहते हैं। हाँ, यानी नज़दीक रहते हैं, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो सॉलिड में भी ऐसा है, अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, और गैस में पार्टिकल्स के बीच दूरी ज़्यादा है यानी अट्रैक्शन मिनिमम है। ठीक है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है और स्पेस कम है, इसलिए ये एक पार्टिकल यहाँ से वहाँ मूव नहीं कर सकते, लेकिन अपने पोजीशन में रहते हुए ये वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, वाइब्रेट कर सकते हैं। और लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं, जैसे कि ये पार्टिकल यहाँ तक जाएगा, ये पार्टिकल यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, तो स्लाइटली मूव कर सकते हैं। और गैस में ये रैंडमली जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, इसे यहाँ जा सकते हैं, ये यहाँ जा सकते हैं, ये वहाँ यहाँ ऐसे जा सकते हैं, रैंडमली जा सकते हैं। तो पार्टिकल्स हैव रैंडम मोशन। अब यह देखो, लिक्विड और गैस में पार्टिकल्स का थोड़ा बहुत लिक्विड में मूवमेंट हो सकते हैं और गैस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो सकते हैं, इसलिए लिक्विड और गैस ये दोनों फ्लो कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकेंगे, लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकेंगे, नेग्लिजिबल है, और गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल।
और गैस को हम कंप्रेस करके क्या बना सकते हैं, जैसे कि देखो ये गैस है, ये गैस है, अगर हम इस पर प्रेशर डालेंगे, इस पर प्रेशर देंगे तो इनके जो ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स नज़दीक में आ जाएगा, क्लोजर, तो गैस क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो गैस को हम प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड बना सकते हैं, इसको हम बोलेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यानी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। ओके, अभी हम देखेंगे सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं, गैस को लिक्विड बना सकते हैं या तो लिक्विड को हम सॉलिड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है सॉलिड, सॉलिड को हम लिक्विड बना सकते हैं अगर हम ये सॉलिड पार्टिकल्स ये चिपक रहा है अपने आप में, तो अगर हम इसको थोड़ा हीट देंगे, ये हीट का सिंबल है, हीट देंगे तो इनमें दूरी थोड़ा बढ़ जाएगा, तो दूरी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट करके जो हम सॉलिड को लिक्विड बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। फिर लिक्विड को और ज़्यादा हीट करेंगे तो इन पार्टिकल्स में दूरी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। फिर इस प्रोसेस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर हम गैस को कूल करेंगे तो ये फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि स्टीम जो है, पानी का जो भाप होते हैं, अगर हम उसको थोड़ा कूल करेंगे तो वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। फिर हम लिक्विड को फिर कूलिंग करेंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हम पानी को फ्रिज में रख दिया तो वो आइस हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। लिक्विड को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे या फ्रिज में रखेंगे, उसको कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो सॉलिड से हम हर सॉलिड को नहीं, लेकिन कोई कोई सॉलिड ऐसे है जिसे हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना सकते हैं विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड, यानी सॉलिड से हम डायरेक्ट गैस बना सकते हैं। उन पदार्थ को, उन सब्सटेंस को हम बोलेंगे सब्लिमेबल, सब्लिमेबल। तो उस प्रोसेस को जो हीट करने से हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। जैसे आयोडीन है, आयोडीन, एमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थेलिन बोल है, नेफ्थेलिन, इनको हम सॉलिड से डायरेक्ट क्या बना सकते हैं, गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम उस गैस को कूल करेंगे तो फिर वो सॉलिड बन जाएगा। ओके, तो अभी हम आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर को हम केमिकली कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैटर को हम केमिकली दो तरह में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है प्योर सब्सटेंस, एक है प्योर सब्सटेंस और एक है मिक्सर। जैसे हमारे नज़दीक जितने पदार्थ हैं, हम इन्हें दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। जैसे कि हमारे सामने पानी का बोतल रखा हुआ है, ये पानी, इसमें एक तरह का ही क्या है, कंपोजिशन है, इसमें क्या है, इसमें प्रॉपर्टी सेम है पानी, इसमें दूसरा और कोई प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस नहीं है। और इसमें देखो हाइड्रोजन का 2 परमाणु एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ठीक है, ठीक उसी तरह हम सोडियम क्लोराइड, सोडियम का 1 एटम और क्लोरीन का, सोडियम 1 और क्लोरीन 1। ठीक उसी तरह ग्लूकोज C6H12O6, अगर हम कार्बन इसमें C6 के जगह अगर हम 7 कर देंगे तो ये ग्लूकोज नहीं होगा, या तो हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में कुछ यहाँ कुछ बदलाव करेंगे तो ये ग्लूकोज नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन जो है वो सेम रहता है। वाटर, इसमें हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, हर वाटर में यही रहेगा कॉम्पोजिशन, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, और हर ग्लूकोज में कॉम्पोजिशन यही रहेगा, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6।
हाँ, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन क्या है? फिक्स है। ठीक है, कॉम्पोजिशन क्या है? फिक्स्ड है। और प्रॉपर्टी भी सेम है। जैसे कि इस दुनिया में जहाँ भी आपको वाटर मिलेगा वो सब वाटर का प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। फिर उसी तरह जहाँ भी आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा सबका प्रॉपर्टी सेम होगा। ग्लूकोज जहाँ मिलेगा, फिर ये जो मेटल्स है, मेटल्स, हाँ, प्योर मेटल्स यानी जैसे कि सोडियम, कॉपर, ठीक उसी तरह आयरन, गोल्ड, ये जितने मेटल्स है ये प्योर सब्सटेंस है। ओके। ठीक उसी तरह हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। मेटल्स मतलब सोडियम, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब। फिर आते हैं हम मिक्सर में। तो मिक्सर में क्या होता है? जैसे अगर हम पानी और नमक को मिक्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्ट वाटर हो जाएगा। सॉल्ट वाटर ये क्या है? मिक्सर है। इसमें दो प्योर सब्सटेंस है, सॉल्ट एक अलग प्योर सब्सटेंस और वाटर एक अलग प्योर सब्सटेंस। यानी हम एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मिक्सर मिलेगा। और यह कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है। जैसे कि आप एक गिलास पानी में या 100 ml पानी में आप 2 चम्मच आप सॉल्ट मिक्स कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, तब भी हम उसको नमक पानी ही बोलेंगे। नहीं तो आप 50 ml में 50 ml में आप 3 चम्मच नमक मिक्स कर सकते हैं, तब भी हम क्या बोलेंगे? उसको नमक पानी ही बोलेंगे। तो यह कंपोजिशन फिक्स नहीं है। ठीक है, नॉट फिक्स, कंपोजिशन फिक्स नहीं है। और मोर देन वन प्योर सब्सटेंस, यहाँ एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं। जैसे हम और एक एग्जांपल देते, एयर। एयर में क्या है? ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एक प्योर सब्सटेंस है, नाइट्रोजन भी एक प्योर सब्सटेंस, ऑक्सीजन भी एक प्योर सब्सटेंस। अगर हम इनको मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एयर। एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरे सारे गैस है। तो ये क्या है? मिक्सर हो गया। ठीक उसी तरह हम अगर हम लेंगे सॉफ्ट ड्रिंक, जितने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितने हैं वो भी क्या है? मिक्सर है। अगर हम आपको एक कप चाय दे दिया, अब हमारे घर में मेहमान बनकर आ गए तो हम आपको क्या देंगे? एक कप ऑफ टी या कॉफ़ी, जो भी है वो भी क्या है? एक मिक्सर ही है। ठीक उसी तरह हाँ, हम जो सब्जी वगैरह ये जो बना के खाते हैं वो भी क्या है? मिक्सर ही है। जूस पीते हैं आप, वो भी मिक्सर है। ठीक है। मड वाटर, ये भी क्या है? एक मिक्सर है। मड वाटर या क्ले वाटर, ठीक है, ये सब मिक्सर है। अभी हम आते हैं प्योर सब्सटेंस को हम फिर दो हिस्से में तकसीम किया है हमने। प्योर सब्सटेंस को फिर हम दो हिस्से में तकसीम कर सकते हैं, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। एलिमेंट किसे बोलते हैं और कंपाउंड किसे बोलते हैं? एलिमेंट में क्या होते हैं? वन टाइप ऑफ एटॉम रहता है इधर, वन टाइप ऑफ एटॉम इज प्रेजेंट। जैसे यह देखो, यह कहाँ कहाँ एक तरह के एटॉम है। जैसे मेटल जितने हैं, सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, यह एक तरह की क्या है? एटॉम है। तो ये होगा आपका एलिमेंट, सोडियम होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, कॉपर होगा। हाँ, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। यह मॉलिक्यूल है लेकिन एक तरह की ही तो एटॉम है। ऑक्सीजन, इसमें भी एक तरह के एटॉम है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉम है। कंपाउंड होने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉम होना लाजिम है। टाइप्स ऑफ एटॉम्स आर प्रेजेंट। कंपाउंड में अलग अलग एटॉम होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ये कंपाउंड है। ठीक उसी तरह हम मिक्सर को भी दो हिस्से में तकसीम कर सकते हैं। जैसे एक है होमोजेनियस,
होमो मीन्स यहाँ कॉम्पोजिशन पूरा मिक्सर में सेम होगा, होमो मीन्स सेम। और एक है हेटेरोजेनियस, यहाँ मिक्सर में क्या है, कॉम्पोजिशन जो है वो सेम नहीं है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसमें देखो कहाँ यूनिफॉर्म है, सॉल्ट वाटर। अगर हम आपको ये पानी देंगे तो इसका पहला ड्रॉप पीने से आपको जैसा महसूस होगा, तो आखिरी ड्रॉप पीने से वैसा ही महसूस होगा। तो होमोजेनियस में क्या होगा, सॉल्ट वाटर होगा होमोजेनियस में, ठीक है। एयर भी होगा, एयर, सॉल्ट वाटर, एयर। फिर सॉफ्ट ड्रिंक जितने हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी, ये सब है होमोजेनियस। हेटेरोजेनियस में क्या है, मड वाटर, मड वाटर। क्यों, क्योंकि अगर हम मड वाटर या क्ले वाटर को यहाँ रख दिया, देखो यहाँ देखो, अगर यहाँ हमने मड वाटर रख दिया तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी ऊपर के हिस्से में रहेगा और मड जितना है, जितना क्ले है यहाँ, मड या क्ले यहाँ रहेगा और पानी ऊपर में रहेगा, ठीक है, मड नीचे में रहेगा, वो सेपरेट हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मड या तो क्ले पूरा वाटर में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, सिर्फ नीचे के हिस्से में है, तो मड वाटर क्या होगा, हेटेरोजेनियस होगा। ठीक उसी तरह सैंड प्लस सॉल्ट का अगर हम एक मिक्सर लेंगे, सैंड प्लस सॉल्ट, ये भी क्या होगा, हेटेरोजेनियस होगा। हाँ, ठीक है। कारी, जो हम सब्जी खाते हैं या जो चिकन वगैरह जो बनाते हैं, ये भी हेटेरोजेनियस है। क्यों, क्योंकि हाँ, ग्रेवी नीचे रहता है और चिकन वगैरह ये सब ऊपर रहता है, ठीक है, ये हेटेरोजेनियस है, हेटेरोजेनियस। ठीक है, एक बार देख लियो। तो प्योर सब्सटेंस मेथड को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस और मेथड। ये बोल दिया हमने, प्योर सब्सटेंस में कंपोजिशन फिक्स रहेगा, प्रॉपर्टी आइडेंटिकल रहेगा, ठीक है। और मिक्सर में प्रॉपर्टी कंपोजिशन सेम नहीं रहेगा, और मोर देन व्हाट प्योर सब्सटेंस रहेगा, प्योर सब्सटेंस एक से ज्यादा रहेगा और उनके प्रॉपर्टी भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। फिर प्योर सब्सटेंस को हमने दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में एक तरह की एटॉम रहेगा और कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉम रहेगा। ठीक, मिक्सर को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमो मीन्स सेम, यानी पूरा कंपोजिशन में, पूरा मिक्सर में कंपोजिशन सेम होगा, ठीक है। और हेटेरोजेनियस मीन्स डिफरेंट, यानी पूरा मिक्सर में कंपोजिशन अलग अलग रहेगा। ओके, देखो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर, यानी मेटर की प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी पदार्थ का उसका प्रॉपर्टी कैसा होगा, उसका सिग्निफिकेंस कैसा होगा, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। तो प्रॉपर्टीज दो तरह की होते हैं, एक है फिजिकल और एक है केमिकल। जैसे देखो ये क्या है, इंक है। तो इस इंक की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें चाहिए तो पहले आएगा इसका कलर कैसा है, इसका कलर है क्या, रेड है, ओके। फिर आगे अगर हम इसका मास लेंगे, अगर हम इसका कलर देखेंगे तो इसका तो कोई सेंस नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा। अगर हम इसका मास लेंगे, इसका वजन कितना है लेंगे, तो उससे भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका कोई सेंस नहीं होगा। फिर अगर हम इसका लेंथ, हम यहाँ से यहाँ कितना लेंथ है, अगर हम इसको देखेंगे तो भी इस बोतल का कोई क्या नहीं होगा, सेंस नहीं होगा, ठीक है। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने के लिए या उसको स्टडी करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए उसका कोई सेंस नहीं आता है, उसका कोई सेंसिंग नहीं होता है, ठीक है। और इसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, हमने बोल दिया, ये देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी स्टडीड और ऑब्जर्व विदाउट द सेंस इन आइडेंटिटी ऑफ मेटर। इसका अगर हम, ये भी एक मेटर है, तो अगर हम इसका कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कलर हो, लेंथ हो, मास हो, वॉल्यूम हो, इन सब लेने में इसका कोई
इसका कोई सेंस नहीं होता है, ये ऐसा ही रहेगा। अगर हम इसका मास देखेंगे, कलर देखेंगे, इसका कोई सेंस नहीं होगा, ठीक है। और ये कैन बी मेजर्ड इजीली, आसानी से हम इसको मेजर कर सकते हैं। अगर ठीक इसी सब्सटेंस का अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज लेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जैसे कॉम्बस्टिबिलिटी है। कॉम्बस्टिबिलिटी मीन्स ये आग में किस तरह से जलेगा, बर्न कैसे होगा। ये जो फायर जो ये क्या करते हैं, कैच करता है आग में, ये किस स्पीड से ये जल जाएगा, ठीक है, कॉम्बस्टिबिलिटी। फिर इस एसिडिटी, इसका एसिडिटी क्या, इसमें जो इंक है उसका एसिडिटी अगर हम डिस्कस करेंगे, इसको पानी में या एसिड के कोई बेस के साथ अगर हम मिलाएंगे तो इसका जो प्रॉपर्टी है, ये जो रेड इंक है उसका प्रॉपर्टी एसिड के साथ मिलाने से, एसिडिटी मतलब अगर हम ये एसिडिक है या बेसिक है, यानी अगर हम इसको कोई बेस के साथ मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो इस इंक का तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। फिर इसका बेसिक नेचर देखना है, अगर इसको बेसिक नेचर टेस्ट करना है तो ऐसे हम किसके साथ मिक्स करेंगे, एसिड के साथ। तो अगर हम इस इंक को 2 या 3 ड्रॉप अगर हम कोई एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो उसमें तो रिएक्शन हो जाएगा, तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह इसको अगर हम जलाने के लिए हम ले जाएंगे, इसको जलाएंगे तो भी इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम नोटिस करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए उसका कोई आइडेंटिटी सेंस नहीं होता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी को, जैसे इसका एसिडिटी हो, बेसिक नेचर हो या कॉम्बस्टिबिलिटी हो, इसको स्टडी करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, ये चेंज हो जाता है, इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी ये आइडेंटिटी लॉस करेगा। इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको एसिड बेस के साथ मिक्स करना पड़ेगा हमें, तो इसका आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा और ये आसानी से मेजर हम नहीं कर सकते। और एग्जांपल हमने बता दिया आपको, ये है, ठीक है। इसी तरह हम कोई भी चीज का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपके सामने दूध रखा हुआ है, तो दूध का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका कलर होगा व्हाइट, इसका वॉल्यूम भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। एक ग्लास में दूध रखा हुआ है, लेकिन अगर तो इसका कोई प्रॉपर्टी, उस दूध का ग्लास का कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम उस दूध की ग्लास का यानी या दूध का केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करना है हमें, तो अगर हम उसका एसिडिटी टेस्ट करना है या बेसिक जो भी हो टेस्ट करना है, तो उसको मिक्स करना पड़ेगा उसके साथ केमिकल, है ना, एसिड या बेस मिक्स करना पड़ेगा, तो वो दूध का प्रॉपर्टी दूध नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक उसी तरह हर एक चीज का केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए उसका आइडेंटिटी क्या होना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होता। तो इसलिए हम इस चैप्टर में जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इस चैप्टर में आपके ये मेजरमेंट जो दिए हुए हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट दिए हुए हैं। तो अभी हम वो मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि लेंथ, ठीक है, लेंथ ये एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अभी हम लेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मेरा घर गुवाहाटी में है, तो गुवाहाटी से दिल्ली तक डिस्टेंस कितना होगा, गुवाहाटी से दिल्ली तक डिस्टेंस कितना होगा। जैसे कि हमने मान लिया 2000, तो अगर मुझे किसी ने पूछा कि आपके शहर से दिल्ली तक कितना डिस्टेंस होगा, अगर हमने बोल दिया 2000, तो 2000 क्या, 2000 क्या मीटर है या किलोमीटर है या सेंटीमीटर है, तो सिर्फ 2000, यानी ये मैग्नीट्यूड, ये हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड। तो सिर्फ 2000 बोलने से ये काफ़ी नहीं है, 2000 क्या होगा, किलोमीटर होगा। तो ये जो है ये यूनिट है। तो एक बात क्लियर हो गया आप लोगों को कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हमें दो
पार्ट चाहिए, एक है मैग्नीट्यूड, एक है यूनिट। ठीक है, जैसे अभी करंट चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो अभी इसमें करंट जैसे है 5 एम्पियर, तो 5 ये है मैग्नीट्यूड और एम्पियर ये है यूनिट। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पूरा दिन भर 10 घंटा काम किया, तो ये जो है 10 ये है मैग्नीट्यूड और ये है आवर, ये है यूनिट। तो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप सही ढंग से एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड का भी ज़रूरत है और यूनिट का भी ज़रूरत है। अगर यूनिट नहीं है तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करने का पूरा प्रोसेस बेकार हो जाएगा। ओके, तो यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए पहले के ज़माने से यूनिट के बारे में, पहले यूनिट जैसे कि कोई भी एक प्रॉपर्टी मेजर कर लिया तो उसको किस यूनिट से एक्सप्रेस करेंगे, उसका यूनिट क्या होगा, तो इसके लिए पहले इंग्लिश सिस्टम यूज किया था, इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, लेकिन आजकल ये रिजेक्ट हो गया, लेकिन आजकल क्या यूज करते हैं, एसआई सिस्टम यूज करते हैं। और है आपका एक है मीटर एमकेएस सिस्टम, ये भी है एमकेएस सिस्टम, यानी लेंथ के लिए मीटर। ठीक है, एमकेएस मीन्स मीटर केजी सेकेंड, यानी लेंथ के लिए मीटर यूज करेगा, मास के लिए केजी यूज करेगा और टाइम के लिए सेकेंड यूज करेगा, एमकेएस। और एक सिस्टम है सीजीएस, सीजीएस यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, यानी लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज करेगा और मास के लिए ग्राम और सेकेंड होगा टाइम के लिए। इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, दैट मीन्स ये इंटरनेशनल सिस्टम है, इसको पूरा वर्ल्ड वाइड में यूज करते हैं। तो हम एसआई सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा मैथ्स के डायरेक्शन में आते हैं, मैथ्स के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि देखो, ये कोई भी नंबर है, मैंने ये नंबर लिख दिया 505, जैसे कि मैंने और किसी का फ़ोन नंबर लिख दिया 986444 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। तो कोई भी नंबर एक्सप्रेस हम कैसे कर सकते हैं, कोई भी नंबर, ये एक नंबर है, ये नंबर है, तो कोई भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डिजिट के ज़रिए, डिजिट। और डिजिट कितने हैं, 10 है, 0 से 0 1 2 3 डॉट 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 9 तक। तो कोई भी नंबर लिखने के लिए हमें किसका मदद लेना होगा, डिजिट का मदद लेना होगा। जैसे कि यहाँ ये जो एक नंबर है, इसमें क्या है, डिजिट है, इसमें भी क्या है, डिजिट है। तो डिजिट के ज़रिए हम कोई भी नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह एसआई सिस्टम में यूनिट तो प्रॉपर्टी तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी की यूनिट को हम एक्सप्रेस करने के लिए हमें 7 बेसिक यूनिट की ज़रूरत है, 7 बेसिक यूनिट्स, जिसको हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स हम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मास के लिए क्या आते हैं, मास के यूनिट तो बहुत सारे हैं, ग्राम है, किलोग्राम है, मिलीग्राम है, डेसीग्राम है, ओके, डेसीग्राम है, क्विंटल है, टन है, ओके। लेकिन मास के लिए यूनिट हम क्या यूज करेंगे, केजी। ठीक उसी तरह लेंथ के लिए हम क्या यूज करेंगे, मास को हम एम से डिनोट करेंगे, लेंथ को हम एल से डिनोट करेंगे। लेंथ के लिए सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है,
मीटर है। ओके, तो हम यह लेंगे क्या, मीटर लेंथ के लिए। ठीक उसी तरह टाइम के लिए, टाइम टाइम को हम टी से डिनोट करेंगे। टाइम के लिए हम क्या लेंगे, टाइम के लिए डे है, मंथ है, वीक है, आवर है, मिनट है, सेकेंड है, लेकिन हम क्या लेंगे यहाँ सेकेंड, एस से हम इसको डिनोट करेंगे। ओके, ठीक उसी तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या लेंगे, करंट के लिए हम लेंगे एम्पियर, एम्पियर ई। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लेंगे कैंडेला, सी डी। ओके, 1 2 3 4 5। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम क्या लेंगे, मोल लेंगे। टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, लेकिन हम लेंगे क्या, केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लेंगे क्या, मोल। ओके, तो ये जो है ये प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये है आपकी यूनिट। तो मास के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, केजी यूज़ करेंगे। लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मीटर यूज़ करेंगे। टाइम के लिए सेकेंड, करंट इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी यानी कैंडेला। और टेम्परेचर के लिए हम केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ये है प्रॉपर्टीज, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है और इसका बेसिक यूनिट ये है। ओके, फिर आते हैं हम और दूसरे यूनिट, जैसे कि फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो न्यूटन, न्यूटन एक यूनिट है और फोर्स एक क्या है, प्रॉपर्टी है। तो फोर्स का जो ये यूनिट है न्यूटन, न्यूटन असल में न्यूटन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ये बेसिक यूनिट के जरिए। जैसे आपको क्लास 9 में आपको ये फार्मूला मिल गया, F इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का यूनिट क्या है, देखो मास का यूनिट क्या है, केजी। और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी न्यूटन। फोर्स का मतलब है क्या, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। तो न्यूटन में क्या क्या है, केजी है, मीटर है और पर सेकेंड स्क्वायर है। तो न्यूटन ये है एक डिराइव्ड यूनिट। और यहाँ बेसिक यूनिट जो हमने डिस्कस किया था 7 बेसिक यूनिट्स, तो न्यूटन में क्या क्या है, केजी है, मीटर है, सेकेंड है, ये तीनों मिलकर क्या हो गया, न्यूटन हो गया। ओके, ठीक। अगर हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या है यूनिट, मीटर पर सेकेंड। तो इसमें भी क्या है, मीटर है, ये लेंथ का यूनिट, और पर सेकेंड है इसका यूनिट। ओके, तो जितना आपको प्रॉपर्टी मिलेगा उन जैसे और एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, जैसे मोलर मास, मोलर मास ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन का है 2 और ऑक्सीजन का 16, 18 है। 18 क्या लिखेंगे हम, मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल। तो ग्राम पर मोल ये है मोलर मास का यूनिट। ग्राम, इसमें ग्राम है, ये हम इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ग्राम पर मोल, इसको हम केजी में भी ले सकते हैं। तो यह ये जो बेसिक यूनिट है, ये बेसिक यूनिट से हर एक प्रॉपर्टी का यूनिट जुड़ा हुआ है। जैसे न्यूटन का ये यूनिट यहाँ है, वेलोसिटी का ये है, मोलर मास का ये है। तो फंडामेंटल यूनिट से हम कोई भी प्रॉपर्टी का यूनिट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि न्यूटन को हम इससे एक्सप्रेस करेंगे, वेलोसिटी को हम इससे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो 7 बेसिक यूनिट्स आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे।
तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।